मेरा एक स्टूडेंट था तो 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है और वो इकलौता इंडियन है पूरे इंडिया में, इकलौता जिसको कनाडा में 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है 12th के बेसिस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आप मेरी वीडियो को क्यों देखोगे, राइट। देखो सीधा सा फंडा देता हूँ, फालतू ज्ञान नहीं पेलूंगा यहाँ पे। बहुत सारे चैनल हैं, क्या XYZ नाम लूंगा, बहुत सारे हैं जो फालतू ज्ञान पेलते हैं और आप खुश हो जाते हो। पर यार रियलिटी तो वही बता सकता है जिसने जीवन में कुछ करा हो। एक बार नहीं, 100 तो ज़्यादा बार ही कर लिया मैंने। हे एवरीवन, एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं अगली वीडियो भी कार में बना रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं घर पे हूँ और ऑब्वियसली आई हैव अ फैमिली, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी DM आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री बोर्ड्स, है ना। जेई मेंस भी आने वाला है तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। सो उसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन चाहिए थी, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक की कि लास्ट टाइम मैंने गाड़ी में बनाया था और अच्छा खासा ऑडियो आया था, तो उसी लिए एक वीडियो और बना लेता हूँ। एंड इट्स 12:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। इट्स मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू। सो यार टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जो पहले तैयार करके आपको दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इट्स ऑल स्मूथ। एंड मैं आपको ये सिखाऊंगा कि यार टाइम कैसे निकालना है। बात समझ में आ रही है। पढ़ना आपको है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है वो आपको देखना। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि टाइम कैसे निकालना है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि आप मेरी वीडियो को क्यों देखोगे, राइट। देखो सीधा सा फंडा देता हूँ यार, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, घुमा के नहीं बोलूँगा, टू द पॉइंट बात करेंगे। IITian हूँ, ठीक है। अपने टाइम में भी बहुत तगड़ा रैंक आया था, IIT मद्रास गया था, ठीक है। तो छोटी मोटी बात तो है नहीं है। सो उसके बाद नेट भी किया, JRF भी किया, टॉप रैंक आया, वो भी बहुत बड़ी बात है। ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है उसमें भी, ठीक है। सो छोटी सी जर्नी शेयर करता हूँ, शायद आप समझ पाओगे कि टाइम निकालना कैसे है और कहाँ से निकालना है। सही है। मेरे शहर से ना दिल्ली का जो डिस्टेंस है, जो मेरा इंस्टीट्यूशन था, दैट करनाल से दिल्ली का 125 किलोमीटर्स ऑन वन साइड, तो दोनों तरफ का हो गया 250। और उससे आगे इंस्टीट्यूशन जाना है, दैट इज सेपरेट, राइट। सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 270 किलोमीटर्स इन अ डे, राइट। सो मैं दिल्ली रहता था तो थिंग्स नॉट वेंट रियली वेल विद मी फिजिकली। फीवर होने लगा, वीकनेस आने लगी। सो फैमिली डिडंट अलाउ मी टू गो देयर एंड स्टे देयर। सो दे कॉल्ड मी बैक एंड आई केम बैक हियर, ठीक है। तो मैं अपने शहर वापस आ गया, बट स्टिल आई हैड टू डू इट। मतलब ऐसा नहीं था कि यार आई हैव अ सेकंड ऑप्शन। भाई मुझे पता था कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे बाद में पढ़ाना है, तो मुझे सबसे अच्छी जगह जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी मैं पढ़ा सकता हूँ। सो अब खुद सोच के देखो कि 270 किलोमीटर्स इन अ डे मैं अप डाउन करता था अपने शहर से, क्योंकि घर वालों ने दिल्ली में रहने नहीं दिया। तो वो 270 किलोमीटर्स को एक पब्लिक रोडवे से, मतलब जो हरियाणा रोडवेज है उससे, या ट्रेन से, बाई ट्रेन में करता था, पैसेंजर से भी। सब सोच के देखो कि 270 किलोमीटर इन अ डे कितना टाइम कंज्यूम होगा उसमें, जिसमें आपके चारों तरफ इतनी भीड़ होगी। बात समझ में आ रही है। जिसमें चारों तरफ आपकी इतनी भीड़ होगी, वो कैसे कवर करता था मैं। हाउ इज दैट पॉसिबल। आराम से आप आराम से आगे चलो, 7 साढ़े 7 घंटे मेरे ट्रैवलिंग के जाते थे 24 घंटे में से, सबके पास सेम टाइम है। तो यार वो जो जर्नी थी ना, वो मेरी लाइफ का बहुत डिफिकल्ट फेज था। बट मैंने ना टाइम मैनेजमेंट वहीं से सीखा कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है। वो 7 साढ़े 7 घंटे ना, ऐसा भी हो सकता था कि मैं उसमें सो सकता था, खा सकता था। एंड दैट इज ट्रू, मैंने अपना लंच लंच और ब्रेकफास्ट डिनर सब रोडवेज में ही किया है, ठीक है। हरियाणा रोडवेज में किया है मैंने, राइट। सो वो टाइम मैं कैसे निकालता था, उस टाइम में ना मैं अपना लंच कर लेता था, कभी कभी लेट हो गया तो डिनर भी कर लेता था, ब्रेकफास्ट भी कर लेता था, ठीक है। ट्रेन में भी सेम चीज़। और मैं अपने नोट्स ना हमेशा अपने पास रखता था, ऑलवेज हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हमेशा अपने पास रखता था मैं। जहाँ भी मौका लगा ना कि यार हाँ बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ और अभी फ्री हूँ, भाई चलो पढ़ने लग जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं देखो नहीं यार घर जाऊंगा तब पढ़ूंगा, घर जाके तो भाई साहब टाइम ही नहीं था, क्योंकि पिछला भी रिवाइज करना होता था। मैं वीकली हमेशा शेड्यूल बनाता था, इस वीक पिछले वाला इतना रिवाइज करूंगा, राइट। सो रात को सोने के लिए भी इतना कम टाइम मिलता था, क्योंकि टाइम तो कहीं ना कहीं से मैनेज करना था, ठीक है। तो जो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है ना, ये वीडियोस बना के नहीं हुए, ये उस टाइम के हैं जब मैं पढ़ता था, ये तब से हैं, ठीक है। ये वो तब की मेहनत है, ये आप वीडियो बना के नहीं हुई है, राइट। क्योंकि सोने के लिए टाइम कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता था, और वो गलत भी था। मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, कोई इतने एक्सपीरियंस टीचर भी नहीं मिलते थे कि बता सकते थे कि कैसे आपको प्रॉपरली चलना चाहिए। सो भाई वो टाइम निकाला ना, बस में बैठा हूँ, ट्रेन में बैठा हूँ, या उस टाइम मेट्रो में हूँ, भाई बुक निकाली, पढ़ना शुरू करा।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि साइड वाला बंदा मेरे साइड बैठ के क्या सोचेगा, क्या सोच रहा होगा अभी वो। मैंने इस बात की परवाह नहीं करी उस टाइम पे, क्योंकि भाई करो मरो की सिचुएशन थी, और सेम सिचुएशन आपके सामने भी है अभी। करो मरो की सिचुएशन है, ये आखिरी मौका है, नहीं कर पाए तो फिर गए। तो भाई मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि प्री बोर्ड में इतना पढ़ लो, उतना पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, ये पढ़ लो। यूट्यूब पे बहुत सब ज्ञान फैल रहे होंगे। मैं आपको जेन्युइन लाइफ की प्रैक्टिकलिटी बताऊंगा कि भाई ऐसी चीज़ें चलती हैं, ऐसे काम होते हैं। बात समझ में आ रही है? फालतू ज्ञान नहीं पे लूँगा यहाँ पे। बहुत सारे चैनल हैं, क्या XYZ नाम लूँगा, बहुत सारे हैं जो फालतू ज्ञान फैलते हैं और आप खुश हो जाते हो। पर यार रियलिटी तो वही बता सकता है जिसने जीवन में कुछ करा हो। एक बार नहीं, एक से तो ज़्यादा बार ही कर लिया मैंने। ऐसे नहीं सिर्फ IIT के, उसके बाद नेट JRF ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है, इतना हाई लेवल एग्जाम है, इतना टफ एग्जाम होता है, उसमें भी टॉप रैंक लाना एक बार तो नहीं है, एक से ज़्यादा बार किया है। सोचो वो दूसरी बार भी किया होगा, तब भी तो टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी होगी ना। तब भी मैंने वही किया। जहाँ से भी टाइम निकला ना, वहाँ से टाइम निकाला है। पॉसिबली जहाँ से भी निकला है। बात समझ में आ रहे हो? जहाँ से भी टाइम निकला है वहाँ से टाइम निकाला है। एक अच्छी बात क्या थी ना, हमारे टाइम पे इतना मोबाइल फ़ोन इतना ट्रेंडिंग में नहीं थे। ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ये सब नहीं था इतना। ठीक है, इतना क्रेज नहीं था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो इस जनरेशन का है अभी के लिए, जैसे जब हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ इंडिया ग्रो कर रहा है या दुनिया ग्रो कर रही है, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जो सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों के लिए, वो आपको मोबाइल फ़ोन है जिसके थ्रू हम कनेक्टेड है। फिर आप सोचोगे कि यार अगर सर ये नहीं होता तो आप वीडियो कैसे बनाते? मैं वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ डेफिनेटली, बट मेरे हिसाब से ना इसका उतना ही यूज़ करो जितनी आपको ज़रूरत है। एक छोटा सा टास्क देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अपना एक हफ्ते के लिए डेली लिखो कि मैंने आज इतनी देर मोबाइल चलाया और इस ऐप पे इतना टाइम लगाया। बात समझ में आ रही है? डेली इतनी देर मोबाइल चलाया, इस टाइम चलाया और इतना टोटल टाइम लगा है, और क्या उसको मैं स्किप कर सकता था? क्या उसके बिना ऐसा कुछ हुआ है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है? गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई हो अगर है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई, सुकून में जी रहे हो। ठीक है, सोच के देखो। वो एक चार्ट बनाओ एक हफ्ते के लिए, छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, और उस एक हफ्ते के बाद तुम्हें रियलाइज होगा वो सबसे ज़्यादा टाइम तुम लोग वेस्ट कर रहे हो फ़ोन के ऊपर। सबसे ज़्यादा टाइम तुम लोग उसी चीज़ पे वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हें अपने लाइफ के ऊपर करना चाहिए था, कि हाँ भाई ये टाइम वहाँ वेस्ट करने की बजाय मुझे अब जो मेरा पर्पस है लाइफ का उसको पूरा करना चाहिए। आप उस टाइम को वहाँ यूटिलाइज करो। सीधा सा फंडा देता हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ ज्ञान फालतू का कि हाँ ये चार्ट बना लो एक हफ्ते के लिए, कर लो, सिंपल से दे रहा हूँ। वो जो आपने मोबाइल पर टाइम वेस्ट किया है ना, उसको पढ़ाई में लगाओ। प्री बोर्ड्स हैं, JEE मेंस है, उसके बाद बोर्ड्स भी आएंगे, सब में झंडे गाड़ दोगे, सब में। और जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बहुत जेन्युइन है। आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली है ना? अब मैंने को एक मैसेज भी किया था कि मेरे एक स्टूडेंट था तो वो 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है, और वो इकलौता इंडियन है पूरे इंडिया में, इकलौता जिसको कनाडा में 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है 12th के बेसिस पे। मैंने एक दिन वीडियो भी डाली थी कुछ टाइम पहले कि मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने 95 स्कोर किया था इन लास्ट 3 मंथ्स। तो भाई मेरे जो टोटके हैं ना, बहुत बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सही काम करने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए बोल रहा हूँ यार, फालतू की चीज़ों को ना साइड करके, वो टाइम जो है ना फालतू का, उसको बचाओ, सेव करो और अपने प्री बोर्ड्स की तैयारी पे लगाओ। डेफिनेटली कर पाओगे। जहाँ मौका मिले ना वहाँ पढ़ना शुरू कर दो, चाहे आप घर पे हो चाहे बाहर हो। जितना हो सके दोस्तों से मिलना भी कम कर दो। दोस्त बाद में भी मिलते रहेंगे, पेपर्स बाद में नहीं मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जहाँ से भी निकले ना यार निकाल लो, जहाँ से भी निकले। बात समझ में आ रही है? अब एक बात सोचो, छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से लो। अभी 12:38 हो गए हैं, 12:38। मैंने भी तो टाइम निकाला ना आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इस समय मैं सो सकता था, मतलब मिडनाइट है, राइट? मैंने भी टाइम निकाला ना कि हाँ एक छोटी सी वीडियो बना के दे देता हूँ कि यार ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फंडा देता हूँ एक। आप वो टाइम सेव करो फालतू की चीज़ों से निकाल के और उसको पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दो। आपके प्री बोर्ड्स, आपका JEE मेंस, सब कुछ अच्छा जाएगा। शर्त लगा के बोल रहा हूँ, ठीक है? शर्त लगा के चीज़ बता रहा हूँ। सब कुछ जो फालतू की चीज़ें करो साइड कर दो और उसको उसमें लगाओ। ये सिंपल सा फंडा है, ये गुरु मंत्र है, इसको मारो ट्राई। एक IITian होने के नाते बता रहा हूँ भाई, इससे बेस्ट वे नहीं हो सकता। फालतू का जितना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उसको साइड करके ना उसको इन्वेस्ट करो पढ़ाई में। धीरे धीरे धीरे, ट्रस्ट में, कुछ टाइम लगेगा बट आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना वो बच्चों के काम भी आ रही हैं। वहाँ पे बहुत बच्चों के रिप्लाई आते हैं, राइट? सो ये छोटा सा ज्ञान था मेरे लिए। अर्ली मॉर्निंग गिफ्ट है, 12:39 हो गए हैं, राइट? सो इसको फॉलो करके देखो सीरियसली, और फिर मुझे बताना कि यार कितना फ़र्क पड़ा है और कितना नहीं पड़ा है, राइट? हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।